जय मसीह की मेरे सारे अजीज़ों। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सबका यहाँ पे इस चैनल में प्रभु के नाम से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु को, आप जैसे दोस्तों के लिए, आप जैसे सलाहकारों के लिए, आप जैसे अजीज़ों के लिए कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में रखा है और ख़ासकर मेरे जीवन में इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स रखे हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों से क्षमा याचना करती हूँ क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि शारीरिक अवस्था कुछ अच्छी नहीं थी। काफ़ी बीमार रही हूँ मैं पिछले 2 महीनों से, इसी वजह से ब्लॉग नहीं तैयार कर पाई। लेकिन आज प्रभु ने फिर से मौका दिया तो फिर आज आप लोगों के साथ फिर बैठ गई मैं। आज हम लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए क्या चीज़ है। गॉड इज़ लव, उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हर चीज़ की शुरुआत, हर काम का आरंभ कहाँ से करते हैं? छोटी सी दुआ से। आइए प्रार्थना में चले। सामर्थ्यकारी दयालु पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तेरे सिंहासन के सामने दीनहीन और नम्रता के साथ आते हैं। तू आशीष और अनुग्रह का परमेश्वर है। तू हमारे संग रह के हमारे लिए मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर है। खुदा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, तू परमेश्वर हमारा प्रेम है। तूने हमेशा हमें प्रेम में चलना और प्रेम में ही बोलना सिखाया खुदा, क्योंकि तूने हमेशा हमसे प्रेम किया है और यही तेरी करुणा और ये तेरी प्रेम का फल है कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, ताकि जो भी उस पुत्र पे विश्वास करे वो अनंत जीवन का वारिस हो जाए। ये तेरा अनंत प्रेम है परमेश्वर, जिसके लिए हम लोग अभी तक इस पृथ्वी पे जीते जा रहे हैं। प्रभु, अगर ये तेरा प्रेम नहीं होता तो हम कब के मिट गए होते, लेकिन अभी तक हम लोग जीवित है और इस जीवितों की पृथ्वी पर हम लोग सही सलामत है। ये सिर्फ और सिर्फ तेरे प्रेम और करुणा और तेरी दया का फल है। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज तेरे प्रेम के बारे में जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ उसके लिए तू मुझे सामर्थ्य दे। मेरे होठों में से नहीं खुदा, तेरे होठ हमारे बीच में कार्य करें। मेरे होठों को छू, मेरे दिलो दिमाग को छू। जो कुछ बोलूँ, जो कुछ करूँ, हर चीज़ तुझे महिमा देने पाए। तू बढ़े, हम घटे, सारी महिमा तुझे मिले। इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते खुदा। सारा आदर महिमा जलाल तुझको देते। बिनती यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्ग राज्य में। आमीन। ओके, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ही प्रेम है। हमारे बाइबल में एक पूरी चैप्टर में प्रेम के ऊपर लिखा हुआ है। देखा जाए 1 कुरिन्थियों चैप्टर 13, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय सिर्फ प्रेम के बारे में। और उसका जो हेडिंग है ना, हेडिंग कितना अच्छा लिखा है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। और कोई मार्ग उत्तम नहीं है जो प्रेम है। और प्रेम क्या कहता है, इस वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्यों? कारण है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं करता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातों को सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। ये है प्रेम का डेफिनेशन। और परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, प्रेम कभी नहीं टलता। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझती, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है।
परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है और इन में से सबसे बड़ा प्रेम है। आशा, विश्वास, प्रेम, होप, फेथ एंड लव। बट इन तीनों में सबसे बड़ा प्रेम है। जैसे अभी हमने पढ़ा, प्रेम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। प्रेम क्या है कि प्रेम भविष्यवाणी से भी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बाइबल भविष्यवाणी से भरी हुई है। सब बातें मिलकर भी प्रेम से महान कुछ नहीं है। प्रेम रहस्यों की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। इसमें अज्ञात का समस्त क्षेत्र सम्मिलित है, जैसे त्रिएक क्या है, देह धारण क्या है, सब कुछ है। पर ये सारी चीज़ें, एक ऐसा महान ज्ञान जो ऐसी सभी बातों को समझ सकता है, प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। प्रेम ज्ञान की अपेक्षा अधिक आवश्यक है, क्योंकि समस्त ज्ञान एक जगह तक सीमित है। एक वक्त वो ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, पर प्रेम समाप्त नहीं होता। प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम विश्वास की अपेक्षा अधिक आवश्यक है। इसमें मनुष्य का समस्त जो आंतरिक भक्तिपूर्ण जीवन मिली हुई है। विश्वास एक राई के बीज के रूप में अद्भुत होगा, परंतु प्रेम के बिना यह भी व्यर्थ है। एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक नॉर्थ वेस्ट चाइना में बाहर से एक मिशनरी आके वहाँ पे काम करता था। उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन उस एरिया के, उस क्षेत्र के जितने भी लोग थे, सब लोग उस मिशनरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन उसे वो लोकल भाषा नहीं आती थी। क्या रीज़न था? क्योंकि उन लोगों ने कहा उसकी आँखों में, उसकी बोली में वो प्रेम झलकता है, जिसकी वजह से वो सब लोग उसकी बातों को समझ सकते हैं। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर भी प्रेम है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, सबसे जो मेन वर्स है बाइबल का, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें अनंत जीवन के लिए बुला रहा है। लेकिन हम उसके प्रेम के बारे में क्या दे रहे हैं? प्रेम उदार है। परमेश्वर कहते हैं प्रेम उदार है। अगर आप किसी को कोई चीज़ डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, देयर इज़ नो लव, कोई काम का नहीं है प्रेम। आप किसी को दान तो दे रहे हो, लेकिन बिना प्रेम के दे रहे हो, कुड़कुड़ा के दे रहे हो, उस दान देने का कोई मीनिंग नहीं है। प्रेम में हर चीज़ सहने की ताकत होती है। जितने भी तकलीफ हो, जितने भी दुख हो, प्रेम हर चीज़ को सहन कर सकता है। अगर हम किसी से प्रेम करेंगे तो हम सारी बातों को सहन कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं सहन कर पाएंगे। पर मेरे अजीज़ों, प्रेम कुछ कुछ चीज़ें नहीं करता। क्या नहीं करता? वो डहा नहीं करता, वो दूसरों से सच्चा प्रेम करता है, किसी से जलन या ईर्ष्या नहीं रखता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, डिंगे नहीं मारता। प्रेम घमंड नहीं करता कि मैं सब कुछ हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं हो। जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती मेरे अजीज़ों। प्रेम किसी बात पे झुंझला नहीं जाता, क्या हो गया, कैसे करूँ, वो कभी नहीं झुंझलाता। वो स्वार्थी नहीं होता, सेल्फिश कभी नहीं करता प्रेम। वो दूसरों के हित के लिए सोचता है, दूसरों की भलाई का सोचता है। किसी भी बात को लेके चिड़चिड़ाता नहीं है, किसी को बात को लेके हमेशा ग्रम्बलिंग नहीं करता, मरमरिंग नहीं करता रहता। और कभी भी प्रेम दूसरों की निंदा नहीं करता, दूसरों की आलोचना नहीं करता। जहाँ पे प्रेम होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती। किसी के लिए जलन रखना, बैर भाव रखना, ईर्ष्या रखना, अपने लिए डिंगे मारना, अपने आप को सबसे बड़ा दिखाना, अपने लिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीना, चिड़चिड़ापन, दूसरों की निंदा करना, आलोचना करना। जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर ने हमें उदारता से सब कुछ दिया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए हमारी मृत्यु को उसने क्रूस पे सह ली। हमारे पापों के कारण उसने अपने आप को क्रूस पे दे दिया। ये सब कुछ क्या है? ये प्रेम का ही परिणाम है। तो हम लोग भी यही सोचे कि प्रेम क्या है। भविष्यवाणियों से बढ़कर है प्रेम। प्रेम अनंत है, जो कभी ख़त्म नहीं होता।
भविष्यवाणी खत्म हो जाएगी, ज्ञान खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया मिट जाएगी, पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि प्रेम हमेशा सच का साथ देता है। प्रेम में सहनशीलता है, हर चीज़ को वो सहन कर सकता है। प्रेम हमेशा हमें आशा देता है, कभी भी हम टूट जाए या गिव अप करने लगे, प्रेम हमें वहाँ पे होप देता है। प्रेम हमें वहाँ पे पेशेंस को बढ़ाता है हमारे, और हमेशा हमें सफलता की ओर लेके चलता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के इस प्रेम को पूर्ण रूप से अपनाएं, और जब हम परमेश्वर के इस प्रेम को अपनाएंगे, हम जो उसके स्वरूप में सृजे गए हैं, तो हम हर किसी से इस प्रेम की तरह रह पाएंगे कि उनकी बुराई नहीं करेंगे, उनके खुशी में हम खुश होंगे, उनके दुख में हम दुख होंगे, और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करेंगे, उनके साथ रहेंगे, मुश्किलों की घड़ी में हमेशा उनका साथ देंगे। तभी हम परमेश्वर के इस प्रेम को इस जगत में फैला सकते हैं। और जब हम इस प्रेम को फैलाएंगे तो दुनिया में नफ़रत की जो आंधी अभी चल रही है, ये सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए आइए हम सब मिलके आज परमेश्वर के इस प्रेम को सारी दुनिया में बांटें, और परमेश्वर की प्रेम की ज्योति से हर एक को हम सही राह पे लेके जा सके। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की इन बातों के लिए धन्यवाद, तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर इसी वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन।